बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। शाबान रमज़ान से पहले आता है और हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना। अब इसका मायने ये हुए कि शाबान भी इजहार मोहब्बत का महीना है, रमज़ान भी इश्क का महीना है। शाबान को इतनी अजमत इसलिए अता हुई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मेरी उम्मत के लोग जब रमज़ान पाएँ तो ये इश्क में जुनून की हद तक पहुँच जाए। इस्लाम ने इश्क व मोहब्बत के आदाब तय किए। आप समझ रहे होंगे कि हम तो दीनी जलसा सुनने आए, मौलाना साहब इश्क मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लैला मजनू का नाम सुना है आपने? नहीं नहीं सुना? सुना है। मजनू का नाम कैस था, कैस, मजनू नहीं था। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के कुछ साल बाद ये पैदा हुए लैला और मजनू। अब जब दोनों में इश्क हुआ ना, अब पूरे अरब में शोर मच गया। तो लैला जिस गांव में रहती थी, जिस इलाके में रहती थी, तो वहां का जो कोतवाल था या सरपंच था, जो भी बड़ा आदमी होता है हर एक गांव में एक, अब उसको भी पता लग गया। तो लैला के अब्बा के पास गया तो कहने लगा वो मुझे पता लगा ऐसे ऐसे पूरे देश में शोर मचा हुआ है, तो मैं लैला को देखना चाहता हूं कि आखिर वो जो कैस है वो इसके इश्क में इतना क्यों मुब्तला हो गया है, आखिर कैसी है, कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो उसके अब्बा ने कहा कोई बात नहीं, बैठिए। उसने अपनी बेटी को आवाज मारी कि आओ भाई पानी वानी लाओ, कोतवाल साहब आए हैं। अब जब लैला पानी लेके आई, लैला तो कहते हैं ना रात को, अरबी में लैला कहते हैं। अब रात कैसी होती है? अंधेरी, रात तो काली होती है। अब जब लैला पानी लेके आई तो वो इतनी काली, आम लोगों से भी ज्यादा काली, इतनी ज्यादा काली थी जिस तरह तवा होता है रोटी पकाने वाला। अब जब उसने देखा तो उसको बड़ी हैरानी हुई। तो कहने लगा, कोतवाल कहने लगा कि तुझको, कैस को तेरे में ऐसा क्या नजर आ गया कि तेरे इश्क में पागल हुआ फिर रहा है? तो लैला ने बड़ा तारीखी जवाब दिया। कहने लगी, मियाँ अगर तुम मुझे कैस की नजरों से देखते तो दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरा नहीं। नजर उसकी होनी चाहिए जिस जो इश्क कर रहा है। अब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में कहीं जा रहे थे तो वो कैस मिल गया रास्ते में, जिसको आप मजनू कहते हो। तो शायद आप लोगों को बहुत कम पता, हमारे 4 जो खलीफा गुजरे, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली करमुल्लाहु वजहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बाद मुसलमानों का खलीफा सहाबा ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। बीबी फातिमा के बड़े बेटे इमाम हसन हमारे 5वें खलीफा हैं। तो मिल गए, कैस मिल गया रास्ते में। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, कैस मिल गया। हम उम्र था, दोस्त थे, तो अपने साथ ही चलने लगे, उसके कंधे पे हाथ रख लिया, पूछने लगे और क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक है। कहने लगे, कैस तुझे पता है हमने मुसलमानों में झगड़े को बंद करने के लिए, ताकि उम्मत में इख्तलाफ ना हो, खिलाफत की गद्दी को छोड़ दिया और सैयदना अमीर मुआविया को खलीफा बनाया।
खलीफा तो खुद थे, लेकिन जब चंद महीने देखा कि मुसलमानों में हमें इत्तेफाक की जरूरत है, फरमाया मैंने छोड़ दी खिलाफत, तो हजरत अमीर मुआविया को खलीफा बना दिया। तो कहने लगा कैस, अच्छा तू बता यार, अगर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा ना बनाते तो तेरी निगाह में और कौन था जिसको खलीफा बनाते? तो फिर वो जो कैस था ना, वो कहने लगा हजरत गुस्ताखी की माफ़ी, अगर तुम मुझे पूछो ना तो फिर लैला से बेहतर कोई और ना था। तो हजरत मुस्कुराए, कौन? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने कहा कि तू मजनू है। ये जो लक़ब मिला है ये नबी अलैहिस्सलाम के घराने से मिला, ऐसे ही नहीं पूरी कायनात में मशहूर हो गया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी ना कि यार मैं तो इससे संजीदगी का मशवरा कर रहा हूँ, इत्मीनान की बात पूछता हूँ कि और किसको खलीफा बना सकते थे, इसको यहाँ भी लैला का इश्क सवार है तो लैला का नाम लेता है। फरमाया तू तो मजनू है, तो पूरी दुनिया में वो मजनू के नाम से मशहूर हो। तो इश्क जो होता है वो दो तरह का, इश्क जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इश्के मिजाजी, एक होता है इश्के हकीकी। इश्के मिजाजी बोलते हैं जैसे किसी को अपने कपड़ों से प्यार है, किसी को अपनी गाड़ी से प्यार है, किसी को अपनी दौलत से प्यार है, किसी को अपने हुस्न से प्यार है, किसी को अपनी बीवी से, किसी को अपने बच्चों से प्यार है। मतलब किसी एक चीज का आशिक बन जाना उसको इश्क मिजाजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इश्क मिजाजी। एक होता है इश्क हकीकी, असली वाला इश्क, असलियत का। वो कौन सा इश्क होता है जी? जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, अपने रब की फरमाबरदारी करता है, अपने नबी की फरमाबरदारी करता है, फिर उस इश्क में मुब्तला होने के बाद वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए नरम हो जाता है, आजिजी वाला हो जाता है, इनकसारी वाला हो जाता है। ये असली इश्क होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो इश्क के आदाब तय किए। आशिक हो कैसा, आशिक कहते किसको है, आशिक बना कैसे जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला को तो खुद प्यार है, खुद वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कुरान में बार बार अल्लाह ने अपने इश्क का इजहार किया है। बार बार कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने इश्क का इजहार अपने नबी से किया। कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुदस्सिर कहा, और फिर इश्क का इजहार इस हद तक किया कि आखिर कुरान पाक में यहाँ फरमा दिया कि हमने आपको खातिबुन नबिय्यीन बनाया है कि आप जैसा न पहले कोई था और न क़यामत तक कोई दूसरा होगा। ये इश्क की बिल्कुल इंतहा है कि आप जैसा कोई पहले नहीं था, और फरमाया आपको भेजा अब क़यामत तक भी आप जैसा कोई नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वो आदाब हमें सिखाए, बिलखुसूस अपनी उम्मत को सिखाए कि भाई जिंदगी में चलना कैसे है। हम एक दूसरे पर तनकीद के लिए, एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए, एक दूसरे पर गंदी निगाह डालने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे की मुखालफत करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम पर जिम्मेदारी डाली है कि हम मोहब्बतें बांटने आए हैं, हम गिरे हुओं को उठाने आए हैं, हम कड़वा बोलने वालों को मीठा सिखाने आए हैं, हम मजबूरों की मदद करने के लिए आए हैं, हम दुखी दिनों पर मलहम लगाने के लिए आए हैं। हम तो इस काम के लिए आए हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें इसको मोहब्बत के आदाब सिखाए हैं। हम तो बात ही नहीं करते इसको मोहब्बत के आदाब की। शाबान का महीना, सोने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा है, अब जो रसूलुल्लाह का होगा कितना प्यारा होगा जी। जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा है, उसमें कितनी अजमत होगी, कितनी बरकत होगी।
कितनी शफाअत होगी उसमें, अल्लाह की कितनी नेमतें होंगी उस महीने में। तभी तो 14 शाबान की शब गुजरती है, जिसको शब बारात हम कहते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे से वादा करते हैं कि आजा तू माफी मांगेगा, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। बंदा किसी मुकाम तक इश्क के आदाब के साथ पहुंचता है। जिनके मिजाज में मोहब्बत नहीं है, जिनके मिजाज में इश्क नहीं है, जिनके मिजाज में नरमी नहीं है, जिनके मिजाज में साथ लेकर चलना नहीं है, वो जितनी बार मर्जी सजदा करते रहे, वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं सकते जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दो। कहाँ दो? बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के। बिलाल जब मुंडेर पकड़ के चढ़ने लगे, रोने लगे, आंखों में से आंसू छम छम गिरने लगे। अपने आप से पूछते हैं, बिलाल तू तो काली माँ का बेटा है और तेरे कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं होते, तेरा जिस्म मोटा मोटा, होंठ मोटे मोटे, रंग बिल्कुल स्याह है, पैरों में जूती भी नहीं होती, किसी मदरसे से पढ़ा भी नहीं। बिलाल ये इतनी बड़ी इज्जत किस तरह मिल गई कि ये तो वही घर है जहाँ अबू जहल कभी घुसने नहीं देता था, जहाँ कभी उमैया ने अंदर नहीं आने दिया, जहाँ उतबा ने तुझे मारा, जहां वलीद ने तेरी पिटाई की। बिलाल ये क्या आज कमाल हो गया कि सारे नीचे खड़े, तू बैतुल्लाह की छत पर चढ़ रहा है। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ही दिल को क्या जवाब दिया? फौरन खाना काबा में जहां रसूलुल्लाह खड़े थे फतेह मक्का के वक्त, नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चेहरे को देखा और फरमाया, बिलाल ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क की बदौलत है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। ताल्लुक की बात है। आज भी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आप उनके साथ देखते हो ना, कई बार बहुत से आम से लोग बड़े लोगों के साथ फिरते हैं। कोई वजीर बन जाता है, कोई बहुत बड़े मुल्क का गवर्नर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, तो दो चार छोटे आम लोग जो हैं उनका उनके यहाँ बड़ा आना जाना होता है, बड़ी इज्जतें होती है। क्यों? उनका उनके साथ पुराना मोहब्बत का ताल्लुक। नया करोड़पति आदमी चाह के भी वो ताल्लुक बना नहीं सकता। नया कोई आदमी जो बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठा हो, वो चाह के भी किसी दूसरे बड़े आदमी से वो ताल्लुक नहीं बना सकता जो उसके बचपन के यारों का है, जो उससे मोहब्बत करने वालों का है, जो उसके मोहल्ले वालों का है, जो उसके गांव वालों का है। तो पता लगा कि ये जो पुराना ताल्लुक शुरू किया जाता है, जिसमें मिठास होती है, नफरत नहीं होती, जिसमें अकीदत होती है, हसद नहीं होता, जिसमें प्यार होती है, झूठ नहीं होता, वो ताल्लुक बंदे के उस वक्त काम आता है जब उनमें से कोई एक आगे पहुंच जाता है, तो बाकी सबको भी अल्लाह इज्जतें उनकी बुलंद कर देता है। तो बुनियाद क्या हुई? बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इश्क का इजहार किया सैयदना बिलाल के साथ। अभी मुसलमान नहीं हुए, मार खाते हैं, मदद करते हैं रसूलुल्लाह उनकी। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत का इजहार किया सैयदना उसामा के साथ, गुलाम के बेटे। इश्क का इजहार किया सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, गरीब हैं। तो जो इजहार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के साथ किया, जिसकी तरबियत हमें दी गई है, हम भी उसमें से कुछ करते हैं कि नहीं करते? नमाज भी तो अपने रब से इश्क का ऐलान करती है, अजान भी तो अल्लाह की मोहब्बत में कहते हैं। कौन कहता है किसी को तू सबसे बड़ा है? हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तभी तो 5 वक्त कहते हैं अल्लाहु अकबर कि मेरे रब तू सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तू ही है। पता है कि वो वहदहु ला शरीक है, फिर भी बार बार रोजाना बुलंद आवाज में कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, कि तेरे जैसा और है कोई नहीं।
इस बात का भी यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई खातिमुन नबीय्यीन नहीं, कोई इमामुल अंबिया नहीं, कोई इमामुल मुरसलीन नहीं, कोई अकीद नबी नहीं बन के आया। फिर भी हर नमाज में अपने नबी के ऊपर दरूद भेजते हैं, हर एक नमाज में अपने नबी पर सलाम भेजते हैं, अत्तहियात के दौरान अपने नबी पर सलाम भेजते हैं। क्यों? इश्क का इजहार करना है अपने रब के सामने कि अल्लाह जो तेरा प्यारा है, हमने भी अपना प्यारा उसी को बना के रखा। जहां इश्क और मोहब्बत की बातें इबादत में हो, कुरान में हो, उस माशरे में से आपस में मोहब्बत निकल गई हो, उस माशरे में आपस के अंदर खुलूस निकल गया हो, आपस में से प्यार निकल गया हो, आपस में एक दूसरे का जोड़ खत्म हो गया हो, तो इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है भाई? जिनकी इब्तिदा इसी बात से की गई कि चलो रब से वफादारी करनी है, जिनको इब्तिदा में सिखाया गया कि चलो एक नबी का पल्ला पकड़ के रखना है, जिनको इब्तिदा में सिखाया गया कि चलो एक इमाम के पीछे नियत बांधनी है, जिनको इब्तिदा में सिखाया गया कि चलो एक किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, जिनको इब्तिदा में सिखाया गया कि चलो सिर्फ एक कुरान ही पढ़ना है। अब वो जिनको इतने मोहब्बत के दर्स दिए हों, वो फिर मोहब्बत वाले ना रहे हों। अच्छा, आपने क्या सोचा मोहब्बत करना आसान काम है? अरे ना, मोहब्बत करना बहादुरों का काम है। किनका काम है जी मोहब्बत करना? बहादुर लोगों का काम है। बुज़दिल आदमी मोहब्बत थोड़ी कर सकता है, वो तो आज किसी का वफादार है, कल किसी और का वफादार है, आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, आज इसके मुंह पे तारीफ कर रहा है, कल को उसकी पीठ के पीछे अपने मफाद के लिए बुराई कर रहा है। और मोहब्बत करना कोई बुज़दिलों का काम थोड़ी है। मोहब्बत तो बहादुर लोग करते हैं, मोहब्बत तो हिम्मत वाले लोग करते हैं, मोहब्बत तो जुर्रत वाले लोग करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मजबूत दिल दिया होता है, जिनके अंदर ताकतवर दिल होता है, वो मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत थोड़ी है जिसको तुम मोहब्बत समझ रहे हो। मोहब्बत किसी से हो जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मोहब्बत में वफादारी का ना होना गुनाह है। चंद घंटों के लिए अय्याशी करने का नाम मोहब्बत नहीं होता। अगर मोहब्बत का वादा हो जाए जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने महबूब का साथ देना, इसको मोहब्बत कहते हैं। तभी तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इश्क के साथ, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के साथ, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दीन के साथ भी मोहब्बत की शर्त बांधी। सही बुखारी में फरमाया सुन लो मुसलमानों, सच्चा मुसलमान वही है। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जो अपने माँ बाप से ज्यादा। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जो अपनी औलाद से ज्यादा। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया बीवी बच्चों से ज्यादा। फरमाया या रसूलल्लाह कौन? फरमाया अपने माल से ज्यादा। फरमाया या रसूलल्लाह कौन? फरमाया अपनी जान से ज्यादा। जो मोहम्मद से प्यार करता है बस वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दर्स मोहब्बत की दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस कौम को आदाब सिखाए हों, इश्क करने के, मोहब्बत करने के, वो अय्याशी में पड़ जाएं, वो बदमाशी में पड़ जाएं, वो एक दूसरे से नफरत करने लगे, वो अपने पड़ोसियों के साथ सलाम दुआ ना रखते हो, वो गरीब के साथ मोहब्बत से बात ना करते हो, वो जालिम से मोहब्बत का इजहार करते हो। इसका मतलब ये वो वाले आशिक नहीं है जो अल्लाह चाहते हैं। ये तो डुप्लीकेट आशिक है जिनका अल्लाह और उसके रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं जुड़ा हुआ। क्योंकि बंदा जब मोहब्बत निभाता है तब तो वो मशहूर हो जाता है। कैस ने लैला के साथ एक मोहब्बत दुनियावी की, आज तक लोग उसको मजनू का नाम लेके याद कर रहे हैं। पता ही नहीं किसी को कहां पैदा हुआ, किसका बेटा था, किस गांव में रहता था, पता ही नहीं। लेकिन मोहब्बत क्योंकि पूरी ताकत के साथ निभाई, क्योंकि मोहब्बत में कभी लैला से बेवफाई नहीं की, क्योंकि मोहब्बत में जिना नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत में अय्याशी नहीं की, क्योंकि मोहब्बत में बेवफाई नहीं की, इसलिए अब क़यामत तक उसका नाम जो है मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त के अंदर जुड़ा हुआ है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें समझा रहे हैं
अपने रब से मोहब्बत की बात करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला भी अपने बंदों को बार बार कहता है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ये जो लफ्ज है अंग्रेजी का, आई लव यू, कुरान पाक में सबसे पहले आया। अल्लाह ताला ने फरमाया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि मेरे प्यारे बंदे, किनको अल्लाह ने प्यारा कहा पता है? पीर साहब को नहीं, मौलाना साहब को नहीं, किसी शाही इमाम को नहीं, किसी शेखुल हदीस को नहीं, किसी मुजद्दिद वक्त को नहीं, किसी बहुत बड़े सरमायादार को नहीं। अल्लाह ने कुरान में इश्क का इजहार किनसे किया? किनसे? बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखण ते देवन देश निकाला। एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखण ते देवन देश निकाला। एक गुनाह मेरा मौला वेखे गलतियां बख्शण वाला। आप मोहब्बत उससे करना चाहते हो जिसके पास दौलत है, जिसकी शक्ल खूबसूरत है, जो बोलता अच्छा है, जिसका घर अच्छा है, जिसकी सवारी अच्छी है, जो कोई नशा नहीं करता। मेरे रब का काम देखो, वो सबसे निराली बात करते हैं। फरमाया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, और फरमाया मैं तो उनसे मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो शराब के नशे में धुत हो गए, जिन्होंने जिना करके गलतियां की, जिनसे चोरी हो गई, जिनसे डाका लग गया, जो बदगुमानियां करते रहे, जो गिब्तें करते रहे, जो चुगलियां करते रहे। अल्लाह उन गुनहगारों को बुला रहे हैं कि ओ मेरे प्यारे बंदे, तुझे किस बात ने मुझसे गाफिल कर रखा है? तू मेरी तरफ आ तो सही, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू तौबा करने के लिए तैयार तो हो जा। वरना तो माँ बाप भी एक दफा तंग हो जाते हैं बच्चे से, कहते हैं बेदखल कर दो इसको। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ही की ये मोहब्बत है जो अपने बंदों से रब कभी बदजन नहीं होता। अल्लाह करीम अपने बंदों से कभी नाराज नहीं होते, इजहार करते हैं बार बार, आओ तो सही, वापस पलटो तो सही। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, मुताअद्दिद हदीसें मौजूद है, फिर मोहब्बत की बात करते हैं। फरमाया जिसमें नरमी नहीं है वो कुल खैर से महरूम हो गया, कुल खैर से महरूम हो गया। अब हमें अपनी जिंदगी में चंद बातें ये देखनी है। मैं मानता हूं जिन मसाइल पे आप सुबह शाम दोपहर गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी इत्मीनान से ये भी सोचा कि उनसे कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं, या सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने के काम आ रहा है? रसूलुल्लाह चाहते हैं मोहब्बत बांटो, आप कह रहे हैं नफरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस हद तक अदब करते हैं, इस हद तक अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, इस हद तक निसार करते हैं अपने आप को कि एक सहाबी हैं, एक मस्जिद नहीं बनी, मुआज़ बिन जबल वहाँ इमाम है, नमाज पढ़ा रहे, एक सहाबी पीछे से आए, नीयत बांधी, मुआज़ कुरान में पढ़ने लगे, लुत्फ आने लगा, पढ़ते ही चले गए। अब ये जो पीछे आया था खेत से काम करके आया था, परेशान हाल था, लेकिन नमाज की जमात नहीं छोड़ना चाहता था, जमात की नमाज, नीयत बांध ली। जब देखा कि माज तो लंबी नमाज पढ़ाने लगे, बहुत लंबी होगी, तो नीयत तोड़ी, अपनी नमाज पढ़ी। सुबह को फजर में रसूलुल्लाह के पास गए, या रसूलुल्लाह रात माज के पीछे नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी इतनी लंबी पढ़ाई, इतनी लंबी पढ़ाई, मेरी टांगें दुख गई, मुझे भूख लगी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने माज को बुलाया और डांटा। आपने क्या सोचा क्या कहा होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने डांटा, फरमाया माफ, मैं लोगों को जोड़ रहा हूं, तू तोड़ रहा है। इतनी नमाज पढ़ाओ हल्की फुल्की कि किसी को तकलीफ ना हो, जिसको लंबी पढ़नी है, ज्यादा कुरान पढ़ना है, वो अपनी नफली पढ़ता रहे, क्योंकि अपने महबूब को, अल्लाह के बंदों से, रसूलुल्लाह को अल्लाह के बंदों से प्यार है। वो तो इबादत में भी अपनी उम्मत को तकलीफ नहीं देना चाहते। और इबादत क्यों बनाई? इबादत क्यों बनाई भाई? इबादत इसलिए बनाई क्योंकि अल्लाह करीम चाहते हैं कि मेरे बंदे लोगों से प्यार करने वाले बंदे बने, जुर्रत वाले बंदे बने, हिम्मत वाले बंदे बने। लेकिन अब हम बंदे कैसे हैं? अब सच सच बताओ, इत्मीनान के साथ, सच्ची सच्ची इत्मीनान के साथ एक बात बताओ
कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं क्या वो लोगों से प्यार भी करते हैं? क्या जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो रास्ते से पत्थर भी हटाते हैं? क्या जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो गरीब को पकड़ के खाना खिलाने लेके जाते हैं? क्या जो नमाज पढ़ते हैं वो माँ बाप की डांट सुन लेते हैं? क्या जो नमाज पढ़ते हैं वो अपनी माँ के पांव दबाते हैं? क्या जो नमाज पढ़ते हैं वो अपने बाप से भी कभी गले मिलते हैं? बताओ तो सही कि नमाज पढ़ने वालों में ऐसी कौन सी सिफात है जो रसूलुल्लाह चाहते हैं? हमने दीन को क्या समझा भाई? दीन का नाम सिर्फ कपड़े पहन लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ ली, हो गया दीन? नहीं, सुनो इत्मीनान के साथ, अगर किसी बंदे की नमाज उसको आदाब मोहब्बत रसूल नहीं सिखाती, आदाब मोहब्बत रसूल क्या है? जो रसूलुल्लाह चाहते हैं वैसी जिंदगी हो, जो रसूलुल्लाह चाहते हैं वैसी जिंदगी हो। अब रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं जी? रसूलुल्लाह चाहते हैं कि मेरा नमाजी झूठ ना बोले, मेरा नमाजी किसी बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डाले, मेरा नमाजी किसी के साथ ठगी नहीं करे, मेरा नमाजी अपने बाप के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करे, मेरा नमाजी अपनी माँ की बेइज्जती ना करे, मेरे नमाजी के पड़ोसी उससे खुश हो, नाराज ना हो। अब सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जब हम नमाज पढ़ते हैं ये बातें हमारे दिल में कभी आती है कि नहीं आती हैं? आती हैं ये दिल में बातें। कुरान पाक ने जिक्र किया, फरमाया नमाजी वो है, बुल्ले शाह ने उसका पंजाबी में जिक्र किया है, फरमाया नमाज नीति ते न्याज ना दिती, नमाज नीति ते न्याज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा आई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। कुरान पाक में आयत पढ़ लीजिएगा जाके, अपने मौलवियों से तर्जुमा करवा लिया करो। फरमाया जो नमाज पढ़ते हैं ना इनकी नमाजें खराब है। या अल्लाह किन की? फरमाया जो नमाज तो पढ़ते हैं यतीम को खाना ही नहीं खिलाते यार, नमाज तो पढ़ते हैं मिस्कीन की जरूरत ही नहीं पूछते, इनकी तो हुई ही नहीं। नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। कहता यार नमाज तो पढ़ता है, कोई अच्छा काम नहीं करता है, नमाज तो पढ़ता है कोई अच्छा काम नहीं, फिर इसका मतलब नमाज नहीं हो रही। अच्छा नमाज तो पढ़ता है, अच्छा बोलता नहीं है, नमाज नहीं हुई। अच्छा नमाज तो पढ़ता है, पड़ोसी की बेइज्जती करता और नमाज नहीं हुई। ये किसने कहा कि सिर्फ 5 वक्त सजदा कर लिया? नहीं, जब तक ये सजदे आपको पाबंद ना कर दें मोहब्बत के, और अच्छी तरह पढ़ो। कई लोग मुझे पूछते हैं कि अगर नमाज सही तरह हो ही नहीं करें क्या? और अच्छी तरह पढ़ो। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको बुराई से निकाल के अच्छाई की तरफ ले जाएगा, और अच्छी तरह पढ़ना है, अपने गिरेबान में झांकना है। झांकेंगे इंशाअल्लाह। इश्क और मोहब्बत का सिलसिला रखना है, लेकिन जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ लोगों से मोहब्बत करनी है। रसूलुल्लाह का हुक्म है मोहब्बत का इजहार, सिला रहमी का इजहार, दूसरे से नरमी का इजहार, सिर्फ ये देख के नहीं कि ये हमारी बरादरी का है और ये हमारे मजहब का है, नहीं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब सैयदना बिलाल की मदद की तो ये थोड़ी बात थी कि मुसलमान है, मुसलमान तो तब हुए ही नहीं थे। उस बुढ़िया का सामान उठाया जिसको अपने घर तक जाना था, बोझ नहीं उठा पा रही थी, इसलिए थोड़ी उठाया उसको मुसलमान होना था, नहीं नहीं। नबी अलैहिस्सलाम गरीबों की मदद, मिस्कीनों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि लोगों के साथ सिला रहमी का मामला रखा जाए, लोगों के साथ प्यार का मामला रखा जाए, लोगों के साथ मोहब्बत का मामला रखा जाए। और मोहब्बत में बेवफाई जो है वो जो है किसी और के साथ जब बंदा बेवफाई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को वो पसंद नहीं है। किसी ने कहा है ना कि मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो,
मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इधर तकने उधर तकने से नीयत टूट जाती है। जिस तरह इमाम के कहने पे रुकू है, इमाम के कहने पे सजदा, इसी तरह जिनसे प्यार है, जिनसे वफादारी है, फिर उन्हीं के साथ है। ये नहीं हो सकता कि ठीक है मर्द और औरत में भी मोहब्बत हो, ये नहीं हो सकता कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों। उसको अय्याशी कहते हैं, हरामखोरी कहते हैं, बदमाशी कहते हैं, उसको मोहब्बत नहीं कहते हैं। उसका रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने जायज निकाह के जरिए अता फरमाया। और सिर्फ वही मोहब्बत नहीं है, माँ बाप का कहना मानना आदाब मोहब्बत के सलूक में से है, उनकी डांट सुन लेना आदाब मोहब्बत के सलूक में से, पड़ोसी के मुंह में लुकमा डालना कि उसके पास कुछ नहीं, ये मोहब्बत के आदाब में से है। आपने तो बस सोचा कि बस व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को स्टिकर मोहब्बत के भेजते रहो, बस हो गई मोहब्बत। नहीं नहीं नहीं, जिनका दिल वफादार नहीं है वो मोहब्बत कर ही नहीं सकते। मोहब्बत खेत में भी करता है बंदा, अपने खेतों के साथ काम करता ईमानदारी से जब लगता है। मोहब्बत दुकान में भी करता है जब जायज़ माल बेचता है। मोहब्बत बंदा सफ़र में भी करता है जब दूसरे को रास्ता दे देता है। मोहब्बत बंदा अपने भाई से भी करता है जब छुप के जाके उसकी मदद करके आ जाता है, खानदान वालों के पास शोर नहीं मचाता है। होगी तो कुछ करेगा ना। अब जिनको बीमारी लग गई हो दिखावे की, जिनको बीमारी लग गई हो, ये तो छोड़ो, आम लोगों तो छोड़ो छोड़ो, अच्छे अच्छे लोग जो हैं फंसे हुए हैं आजकल इसकी मैं परस्ती में, सोचते हैं कि अच्छा हमारा नाम ऊपर छप गया उसका नीचे छप गया। अब जब मोहब्बत के सलूक को छोड़ा तो दिल में हसद आ गया, कीना आ गया, बुग़्ज़ आ गया। अब जब मोहब्बत नहीं है, जो मर्जी करता फिर तो कुछ भी नहीं है, दिल खाली है, कंकाल बना हुआ है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपनी नमाजों को दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। और अपने घर से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है जी मोहब्बत का काम? कहाँ जी? माँ बाप की इताअत। जिसने माँ बाप का कहना नहीं माना उसकी नमाज नहीं होती भाई। माँ बाप की इताअत करनी, करेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों से प्यार, पड़ोसियों से प्यार, अपनी औलाद से प्यार, बीवी से उसने सलूक, और बीवियों का भी काम है अपने शौहर की इताअत करनी। आप लोगों के यहाँ तो अक्सर, हमारे यहाँ पूरे मुल्क में, जैसे आप सब लोग, हम भी कभी जाते हैं किसी बड़े बुजुर्ग के पास ना, दुआ के लिए हाथ उठवा देंगे, यार हजरत जी दुआ कर दो हमारे लिए। आप भी करवाओ दुआ? कभी नहीं। और बोलो भाई खाना बन रहा है, टेंशन नहीं लो। अरे दुआ करवाते हो? नहीं। बोलो भाई करवाते हैं ना। अच्छा जब तुम दुआ करवाने जाओ पता क्या हो? पता है पूरी बात? और पूरी बात पता है नहीं? अगर पता है तो बोलो हाँ, नहीं पता तो बोलो नहीं। बोलो पता है कि नहीं? पता है? नहीं? बता दूं? अरे बता दूं? अब जैसे आप आ गए दुआ करने के लिए, हज़रत जी दुआ करो, अब दुआ के लिए आते कि या अल्लाह ये चौधरी साहब को, ये फलां साहब को, लापड़ा वालों को, फलां को, या अल्लाह इनका काम चला दे, या अल्लाह इनको अच्छी औलाद दे दे। जैसी दुआ करें वो थोड़ी सी ऊपर को जाए, फरिश्ते बीच में पर्ची लगाते कि या अल्लाह ये जो मौलवी जिसके लिए दुआ मांग रहा है ये तो ठग है। ये जिसके लिए दुआ मांग रहा ना, इसने अपनी बहन का हिस्सा दबा रखा। या अल्लाह ये जिसके लिए दुआ मांग रहा है दूसरे की बेटी को गंदी निगाह से देखे। या अल्लाह ये जिसके लिए दुआ आपका नेक बंदा मांग रहा है, इसने तो बेईमानियां कर रखी। अब जैसे ही बीच में कुंडी फंस जाती है तो दुआ को साइड पे कर दिया, तो बैठाओ यार ये तो किसी बेईमान के लिए दुआ। बेईमान के लिए तो बस एक ही दुआ कबूल होती है अल्लाह वालों की। कौन सी दुआ? सिर्फ एक ही दुआ कबूल होती है, हदीस में भी है। बेईमान के लिए बुजुर्गों की एक ही दुआ, जब वो हाथ उठा के कहते कि या अल्लाह अपने इस बंदे को हिदायत दे दे, अपने इस बंदे को हिदायत दे दे। तो इसलिए जब दुआ मंगवाने जाना है तो सबसे पहले क्या करना है? हजरत जी को बोलना कि जी हजरत कौन सी दुआ कर दो। अरे कौन सी दुआ मंगवानी है? बोलते नहीं। हिदायत की कौन सी दुआ?
हाँ, हिदायत की, अगर हिदायत का कबूलियत हो गई फिर ठगी भी निकल जाएगी, खलूस आ जाएगा, बेईमानी भी निकल जाएगी, ईमानदारी आ जाएगी, नफरत भी निकल जाएगी, मोहब्बत भी आ जाएगी। जब तक हिदायत की बजाय दूसरी दुआएं मांगते जाओगे, ये एक खाते में लगी जा रही, ऊपर तक पहुंच करेंगे इंशाअल्लाह। अब तुम सोच रहे हो हजरत जी से हिदायत की दुआ, अरे खुद भी हिदायत के रास्ते पे आओगे, नहीं आओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर हिदायत का रास्ता पाना हो तो मस्जिद तक जाना है। कहाँ तक जाना है जी? कहाँ तक जाना है? मस्जिद मोहब्बत की अलामत है, पता है? पता है मस्जिद